यार लोग समझते हैं कि मैं टॉपर हूँ, बट अंदर से क्या हूँ मैं ही जानता हूँ यार, क्या करूँ। क्या कभी आपने भी ऐसा सोचा है? क्या आपके दिमाग में भी कभी ऐसा आया है कि खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग? जी हाँ, ऐसा रियल में होता है। और इसी टॉपिक पे, इसी सिचुएशन पे कंसीडर करके हम आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सोर्स के बारे में। और आपको ये चीज़ समझ के बहुत ही हंसी आएगा कि जैसा हम रियलिटी में सोचते हैं वैसा इन फ्यूचर हमें देखने को मिलता है, और इस टॉपिक में भी हम वही देखेंगे। तो सोर्सेज की अगर हम बात करें, अभी तक हम वोल्टेज और करंट पढ़ रहे थे, राइट। वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, उसके बारे में देखा था। बट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। और उसमें से भी कि कुछ अलग दिखता कुछ और है, इन रियलिटी कुछ और होता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे दो सोर्सेस हमें पढ़ना है। अगर हम पहले सोर्सेस की बात करें तो ये हमारे पास होता है वोल्टेज सोर्स, और सेकेंड हमारे पास होता है करंट सोर्स। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम बात करें वोल्टेज सोर्स में, तो वोल्टेज सोर्स में दिखाने के अलग है, राइट। दिखाने के अलग है और हकीकत कुछ और है। उसी तरीके से अगर हम बात करें करंट सोर्स में, तो इसमें भी दिखाने के कुछ अलग है और हकीकत कुछ और है। कहने का सीधा सा मतलब है कि आइडियल में कुछ और है और प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और है। समझ रहे हो? इसमें भी वैसे ही आइडियल कुछ और है और प्रैक्टिकल कुछ और है। बोलते हैं ना कि यार वो बंदा कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है, बट इन रियलिटी उसी को पता होता है कि वो कितना स्मार्ट है और कितना हैंडसम है। तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। हम इन चारों के बारे में देखेंगे। पहले वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर वोल्टेज सोर्स में देखेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, मतलब दिखाने वाला क्या होता है, और हकीकत क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। उसके बाद हम करंट सोर्स पढ़ेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। उसके बाद प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर एक यहाँ पे फिगर में बनाऊं और अगर हम स्टार्ट करें वोल्टेज सोर्स की, सो सबसे पहला हमारे पास होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, जो कि दिखाने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज एक सर्किट में बना दूं, तो ये हमारे पास एक वोल्टेज है, और अभी मैं सिंपल यहाँ पे बना देता हूँ। और यहाँ से सपोज एक लोड हमने यहाँ पे लगा दिया, एक लोड यहाँ पे हमने लगा दिया। ये Vs टोटल वोल्टेज एंड करंट फ्लो हो रहा है I, और ये हमारे पास एक लोड है RL, जो कि लोड है। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सपोज इसका वोल्टेज क्या है, VL है। लोड का वोल्टेज VL और टोटल वोल्टेज Vs, और ये करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है। सो अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ से जो भी वोल्टेज निकला वो डायरेक्टली यहाँ से गया और ऐसे ऐसे जाते 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 ऐसे यहाँ से निकल दिया, राइट। यहाँ से जो वोल्टेज निकला, ये वोल्टेज ऐसे गया और यहाँ से डायरेक्टली जितना गया, अगर हम सपोज यहाँ से 100 वोल्टेज देते हैं तो ये 100 गया और इस पूरे घूमते हुए आराम से 100 लेके आ गया। अगर मैं आपको 100 रुपये देता हूँ खर्चा करने के लिए, आप गए मेला घूमे, कुछ भी खर्चा नहीं किए, डायरेक्ट 100 रुपये लेके अपने घर पहुँच गए, ये यहाँ पे ये बताने बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर ये बोल रहे हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि Vs का जो वैल्यू है VL के इक्वल होगा? मतलब जितना वैल्यू यहाँ से लेके गया उतना ही वैल्यू यहाँ पे मिलेगा और उतना ही वैल्यू फिर से यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं Vs इज इक्वल टू VL। और इसका अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें, अगर सपोज एक ग्राफ बना के देखते हैं, तो ये हमारे पास सपोज टाइम है और ये हमारे पास टोटल Vs है। तो Vs क्या है, तो डायरेक्टली जा रहा है कांस्टेंट होते हुए ये ऐसे जा रहा है Vs। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, बट इन रियलिटी कुछ अलग ही बात है। अगर हम इसी में देखें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, अगर उसकी हम बात करें तो वो बिल्कुल ही इससे अलग है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि अगर वो मेला में जाता है और 1 रुपये भी खर्चा किए बिना आ जाए। अगर ये इस डायरेक्शन में वोल्टेज को हम सप्लाई करते हैं और बिना वोल्टेज यहाँ से कंसीडर किए यहाँ पे आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे एक सर्किट अगर मैं आपको बना दूँ, तो ये हम सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। सिंपल ही है, बस हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, क्योंकि पथ में हमेशा रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है। और यहाँ पे एक लोड हम यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। ये लोड हमारे पास RL है और ये रेजिस्टेंस R है सपोज। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास VL वोल्टेज है और ये हमारे पास टोटल Vs वोल्टेज है। तो ये जो हमारे पास है ना, ये वाला, ये जो टोटल हम इसको जहाँ से मैं घेरा कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, PVS। ये हमारे पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। ये हमने अलग से लोड लगाया है,
तो अब एक चीज़ बताओ कि अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज आई करंट, यहाँ पे हम सोर्सेस में अप्लाई कर रहे हैं आई करंट, और यहाँ से भी जा रहा है, तो क्या इसमें थोड़ा बहुत इसका वोल्टेज यहाँ पे नहीं हटेगा? वोल्टेज लॉस तो करेगा ना यहाँ पे। और यहाँ पे जब VS हम यहाँ पे दे रहे हैं और ये VS यहाँ से गया, तो क्या यहाँ पे VS ही पहुँच पाएगा? कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर इसमें कमी आएगी। सपोज ये हमारे पास IR इसका हो गया, तो ये आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था करंट वोल्टेज लो, KVL हमने पढ़ा था। तो KVL में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई क्लोज पाथ होता है और वहाँ से अगर हम यहाँ पे टोटल करंट निकालना चाहें तो क्या होता है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें इस वाले पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करें तो ये पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हो पॉजिटिव से निकल रहा है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कंसिडर करेंगे, माइनस IR होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब हम पॉजिटिव टू निगेटिव जाते हैं तो हम माइनस कंसिडर करते हैं, एंड निगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो हम प्लस साइन लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस IR लेंगे। फिर हम यहाँ पे पहुँचे तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हम पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, माइनस VL। यहाँ पे देख सकते हो निगेटिव टू पॉजिटिव गए, मतलब हम यहाँ पे प्लस VS लेंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम VS का वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, IR प्लस VL। या फिर यहाँ से अगर हम VL का वैल्यू निकालें, क्योंकि हम लोड पे कंसिडर कर रहे हैं ना कि लोड पे कितना हमें कितना हमें वोल्टेज मिलेगा। तो लोड पे अगर हम देखें VL का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, VS माइनस IR। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जितना हमारा यहाँ से वोल्टेज VS सोर्स से जितना वोल्टेज निकला, उतना वोल्टेज सोर्स हमारे VL पे नहीं पहुँचा, कुछ ना कुछ यहाँ पे माइनस हो गया IR। अगर हम यहाँ से 100 दिए तो यहाँ 100 नहीं पहुँचा, कुछ ना कुछ माइनस हो गया, इस वाले पाथ में कुछ माइनस हो गया। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसे देखते हैं कि ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, बट दिखाने का लाइफ अलग ही है। आइडियल वोल्टेज सोर्स ये देखो कि दोनों सेम है, जितना यहाँ से गया उतना यहाँ पे मिल गया। बट इन रियलिटी अगर हम बात करें प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम जितना भी यहाँ से वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो टोटल वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ वोल्टेज लॉस यहाँ पे पाथ में हो जाता है। तो ये चीज़ हमें सीखना था। अब उसी तरह से अभी हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स देखा है, सेम वही कंसीडर हम कर सकते हैं करंट के लिए। तो अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें, आइडियल करंट सोर्स और आइडियल करंट सोर्स को पढ़ने से पहले जो हमने अभी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखा है, इसका अगर हम एक ग्राफ बना लें तो ये आप देख सकते हो ग्राफ इसका कैसे जाता है। ये सपोज हमारे पास ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे अभी t इज इक्वल टू 0 है और ये हमारे पास VS। सो जाना इसको चाहिए ऐसे, जाना इस कांस्टेंट पाथ में चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ये तो कांस्टेंट होते हुए गया था। बट ये जाता क्या है, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाता है, और ये जो हमारे पास गैप हो जाता है ये IR गैप है। ठीक है, इतना हमारे पास लॉस होता है, वोल्टेज लॉस होता है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ है। और ये चीज़ आप ध्यान रखना कि रियलिटी कुछ और है लाइफ में भी, और टेक्निकल चीज़ में भी, आपके सब्जेक्ट में भी, सभी जगह रियलिटी कुछ और है और दिखाने का कुछ और है। तो सेम अगर हम यहाँ पे आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो एक चलो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हमारे पास करंट सोर्स है एक, ये सिंपल बना रहा हूँ मैं। उसके बाद सपोज एक हम यहाँ पे लोड अप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारे पास टोटल करंट है, ये सपोज A पॉइंट है और ये हमारे पास B पॉइंट है। यहाँ पे ये टोटल जो वोल्टेज है वो VL हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड ये हमारे पास लोड है RL। राइट, यहाँ से अगर हम देखें तो IS यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे IS अगर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस सप्लाई करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, तो वो टोटल यहाँ पे IS ही आ जाएगा, क्योंकि पाथ में इसको कुछ कहीं पे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जितना हमने IS दिया उतना हमारे VL पे मिल गया। ये चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं। और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये ग्राफ आप देख सकते हो कि ये हमारे पास यहाँ से गया और कांस्टेंट होते हुए ये IS निकल लिया। बट ये हमारे पास दिखाने का है। और अगर इन रियलिटी अगर हम बात करें, इन रियलिटी बोलने का मतलब है कि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई करें, प्रैक्टिकल करंट सोर्स देखें, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में अगर हम बात करें तो ये कुछ और ही अगर यहाँ पे देखें, सपोज ये हमारे पास करंट सोर्स है और ये हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है,
पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, और ये हमारे पास यहाँ पे एक लोड हमने अप्लाई कर दिया। सो जब यहाँ पे लोड है, ये हमारे पास आर एल है, और यहाँ पे आप जानते हो वी एल हमारे पास वोल्टेज है, और ये आई आर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, आई एस करंट सोर्स है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जब हम यहाँ से करंट सप्लाई करेंगे तो ये करंट कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। यहाँ पे अगर हम करंट बात करें आई एस में, तो ये आई एस के लिए इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे या इस नोड पे, अब मैं जंक्शन और नोड पर बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर जंक्शन और नोड एक्चुअली पढ़ा चुके हैं, तो अब मैं जंक्शन और नोड बोलूंगा। तो ये अगर हम बात करें इस जंक्शन पे, इस नोड पे, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन ये हमारे पास हो गया, दूसरा पाथ ये हमारे पास हो गया, तो दो पाथ में हमें जाना है, राइट। तो यहाँ से अगर हम बात करें आई एस हमारे पास यहाँ से निकला और वो कहाँ कहाँ चल गया, तो एक हमारे पास आई आर पाथ में गया और दूसरा हमारे पास आई एल पाथ में गया। सो आई एल का वैल्यू आप देख सकते हो आई एस माइनस आई आर। तो जितना यहाँ से निकला उतना यहाँ नहीं पहुंचा, उसमें से कुछ कम ही होके पहुंचा जो कि आई आर है, ये हमारे पास, इसको हम निगेटिव कर लिए, माइनस कर लिए। और इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, इसका अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे होते हुए जाएगा, राइट। चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ छोटा सा, ये जाना चाहिए एक्चुअली ऐसे, बट ये जाएगा ऐसे, और ये जो बीच का गैप है वो होता है आई आर। तो इस तरीके से आपको मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इन रियलिटी क्या चीज़ है और इन प्रैक्टिकल में हम देखते हैं और आइडियल में क्या होता है, ये हमने यहाँ पे सीख लिया। सो जब भी कोई बोले कि यहाँ से हम इतना सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे उतना पहुँच जाएगा, तो बिल्कुल बोलना कि ये गलत है। अगर हमारे पास बीच में पाथ में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, फिर भी वो चीज़ वहाँ पे रहेगा। अगर मैं जितना ज़्यादा आवाज़ में यहाँ बोल रहा हूँ उतना आवाज़ आपको वहाँ पे नहीं सुनाई देगा। अगर आप मेरे से ज़्यादा दूर हो तो कुछ ना कुछ वहाँ पे आवाज़ में, वॉल्यूम में कमी आएगी, भले ही निग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, बट कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। मैं मानता हूँ यहाँ पे कि जो आई आर का वैल्यू है बहुत ही कम होगा। अगर हम यहाँ से 100 एम्पियर का करंट देते हैं तो यहाँ पे 99 या फिर 98, 97 इस तरीके से पहुँच जाएगा, बट लॉस तो हो रहा है, और यही चीज़ हमें यहाँ पे समझना है। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।